अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नासिर हुसैन शाह। आज आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि मैंने इजी पैसा से लोन क्या ले लिया कि इजी पैसा वालों ने मुझे पागल कर दिया और मुझे थ्रेट्स मिली। यकीन माने कि आप जिस तरह अभी रिसेंटली आपने एक वाक़या सुना होगा कि एक बंदे की जान चलेगी, उसने ख़ुदकशी की और जो लोन एप्लीकेशन वाले थे उनको इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड कर दिया। तो हुआ कुछ इस तरह कि मैंने इजी पैसा से लोन ले लिया। आप लोग भी इजी पैसा या बाकी किसी एप्लीकेशन से लोन लिया होगा। तो उस हवाले से बताते चलूँ कि जब मैंने उससे लोन लिया मैंने उसको वापस कर दिया। तो जब आप लोन लेते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो वो लोन की लिमिट बढ़ती जाती है कि आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वो ये एक होता है तरीका किसी भी लोन देने वाली जो कंपनी होती है या एप्लीकेशन, वो आपको इस तरह फंसाती जाती है, आप उसमें धंसते जाते हैं। फिर ऐसा आता है कि वो मलबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ कहानी डिफरेंट है। वो कहानी कुछ इस तरह से कि मैंने लोन लिया और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने लोन लिया, उस लोन को टोटली जो लोन था उसकी फुल पेमेंट जो कि इसी पैसा की थी वो मैंने सारी पे कर दी। लेकिन पे करने के बावजूद मुझे कुछ मैसेज आया, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा शायद बाय मिस्टेक हो कि जी आप अब इतनी पेमेंट पे करें। जब सेकंड टाइम मुझे मैसेज आया तो मेरे पास मैसेज का रिकॉर्ड भी है, मैं आपके साथ वो मैसेज भी का स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, आप वो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कि मैंने उसमें देखा कि मुझे कहा जा रहा है कि आपके तरफ ये अमाउंट ड्यू है, हालांकि मैंने पेमेंट जितनी भी पेमेंट थी वो सारी फुल पे कर चुका था। मैंने इजी पैसा वालों को उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। और फिर उनको मैंने जो ट्रांजैक्शन आईडी थी वो मैंने उनको बताई। तो उन्होंने कहा जी ये आपकी कंप्लेन जो है वो सेटल हो जाएगी, वेट करें। अच्छा, कंप्लेन सेटल होने का वेट कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे दोबारा मैसेज आ गया। अब मुझे मेंटली तौर पे इस तरह ये तंग किया जा रहा था कि जी आपकी तरफ पेमेंट ड्यू है, आप पेमेंट करें। अब मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता जाऊंगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। कुछ मुझसे डिलीट हो गए लेकिन काफ़ी सारे मेरे पास पड़े हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और थ्रेड्स वाली जो इजी पैसा की तरफ से थ्रेड्स वाले जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये किस तरह इजी पैसा की जो एप्लीकेशन है ये भी थ्रेड करती है, ये किस तरह थ्रेड करती है। तो मैंने दोबारा हेल्पलाइन पे कॉल की, उनको कहा कि मैंने आप एक कंप्लेन करवाई थी कि मैंने ऑलरेडी पेमेंट पे कर चुका हूँ और मुझे क्यों बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी आपकी पेमेंट की सेटलमेंट हो चुकी है, बिल्कुल आप पे कर चुके हैं, तो नेक्स्ट नहीं है। मैं ठीक है जी। लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे दोबारा मैसेज आए। मैंने दोबारा हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी पेमेंट सेटलमेंट हो चुकी है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है ना, हेल्पलाइन पे कॉल की, एक ने मुझे कहा जी आपकी तरफ से ये अमाउंट ड्यू है। मैंने कहा आप किस तरह कह सकते हैं ये अमाउंट ड्यू है, मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बताता हूँ, आप चेक करें, ज़रा डिटेल चेक करें, मैं तो सारी पेमेंट पे कर चुका हूँ। अब मैंने उसको दोबारा ट्रांजैक्शन आईडी दी और वो मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ था। हमेशा जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करें, चाहे आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं, किसी फ़र्द वाहिद को भेज रहे हैं, आप अपने पास सबूत लाजमी रखें। अब मैंने वो स्क्रीनशॉट रखा हुआ था। व्हाट्सएप के अलावा मैंने अपने ईमेल में भी रखा था। मैंने कहा कुछ पता नहीं चलता, किसी भी वक्त ज़रूर पड़ सकता है, और वही हुआ। तो मैंने उनको जब बताया तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं जी बिल्कुल आप तरह ड्यू नहीं है, आपकी तो पेमेंट कर चुके हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो और मुझे मेंटली तौर पे आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि आपकी तरफ पेमेंट ड्यू है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है जी अब नहीं होगी आपकी पेमेंट, हुई, रिलैक्स हो गया। आफ्टर 1 वीक या कुछ डेज़ के बाद मुझे दोबारा मैसेज आया कि अगर आपने पेमेंट ना की तो हम आपको स्टेट बैंक की जो डिफ़ॉल्टर की बैंक डिफ़ॉल्टर या उसकी लिस्ट होती है, हम आपको उस डिफ़ॉल्टर वाली लिस्ट में डाल देंगे। ये थी बहुत बड़ी थ्रेट। ठीक है, ये थ्रेट मेरे लिए इसलिए बड़ी थी, मैं जॉब करता हूँ, इसके अलावा बाकी भी कुछ मामलात जैसे बैंकों से
के साथ पढ़ते हैं या कुछ भी और है। देखिए आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है चीज़ें। अब अगर एक बंदे को बैंक डिफ़ॉल्ट के तौर पे इजी पैसा वाला डिक्लेयर कर देते हैं, तो अब कल के दिन अगर मुझे कोई काम करना पड़ गया तो वहाँ पे वो कहेंगे कि आप तो जी बैंक उसकी स्टेट बैंक की डिफ़ॉल्ट लिस्ट में हैं, तो आप तो ये काम कर ही नहीं सकते। आप तो पहले से ही एक अच्छे शहरी के तौर पे आप अपने आप को साबित करें पहले, आप तो एक अच्छे शहरी ही नहीं हैं। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी अब बात सुनें। मैंने कहा नेक्स्ट मुझे मैसेज आया, मैंने कहा तुम लोगों ने ये क्या किया हो। दोबारा मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की कि तुम लोग कह रहे हो कि मुझे स्टेट बैंक की जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट है उसमें डालेंगे। मैंने कहा मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ। मैंने कहा मैं जाऊँगा कोर्ट में, मैं जाऊँगा सोशल मीडिया पे, मैं जाऊँगा मीडिया पर और मैं बताऊँगा कि तुम लोग किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। मैंने कहा पेमेंट मैं कर चुका हूँ, फिर मुझे क्यों मैसेजेस आ रहे हैं। मैं जाऊँगा कोर्ट में कि मैं कोर्ट में जाके ये मैं कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मेंटली तौर पे टॉर्चर किया और आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग मुझे खामख्वाह मुझे तंग कर रहे हैं। 3 या 4 दिन के बाद ये वाक़या हुआ जो कि आप लोगों ने भी देखा, मीडिया पर आया, न्यूज़ में आया कि जी बंदे ने ख़ुदकशी कर ली, उसको थ्रेड्स कॉल की गई, थ्रेड मैसेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मैं लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस अपना भी शेयर करूं। मैंने उसके बाद कोई नहीं। और दूसरी मज़े की बात है, अब मैं पेमेंट सारी कर चुका हूँ। अब मैं जब से इजी पैसा की ऐप के ऊपर जाके जहाँ से लोन का होता है ना कि ऑप्शन होता है कि आप लोन ले लें, वो स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर करता हूँ। अब जब वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो आगे से कहता है, रिग्रेट कर देता है कि जी माजरत के साथ नहीं आप कर सकते। खैर एनीवे मैंने लेना ही नहीं, जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, देख रहा था। लेकिन जब से ये इंसिडेंट पेश आया, जो उसके बाद से अब कोई मुझे मैसेज नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है, शायद वो भी ये समझ गए हैं कि हम किसी को गलत अगर तंग करेंगे तो हमें FIA पकड़ेगा, गवर्नमेंट पकड़ेगी, कोर्ट हमारे पास एक सबसे आखिरी ऑप्शन होता है कोर्ट। तो कोर्ट में जब जाएंगे, इसके अलावा मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटी सी बात होती है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चली जाती है। लेकिन आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोई भी पेमेंट करें, कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उसका प्रूफ अपने पास लाजमी रखें, इन केस फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो, ताकि आप वो प्रूफ के तौर पर पेश कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।